हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आनंद मेहता और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेदांता लिमिटेड के बारे में। गाइस, क्वार्टर 2 के जो नतीजे हैं वो आज कंपनी ने डिस्क्लोज कर दिए हैं। देखेंगे हम लोग क्या कुछ परफॉर्मेंस रहा है, यहाँ पे जानेंगे सब कुछ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप प्रो ट्रेडर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कीजिए, क्योंकि गाइस फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे वीडियोस है जो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले मैं बात करूंगा, देखिए क्वार्टरली रिजल्ट जो है यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूंगा इनके टोटल रेवेन्यूज को लेकर के। तो जो टोटल इनकम इनका हुआ है 40,464 करोड़ का हुआ है इस क्वार्टर में। और इससे पहले वाले क्वार्टर में अगर देखा जाए तो इससे पहले वाले क्वार्टर में 38,809 करोड़ का था, और एक साल पहले अगर यहाँ पे देखा जाए तो 38,934 करोड़ का है। मतलब 5 से 6% के आसपास का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और 5 से 6% के आसपास का ही यहाँ पे आप लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ भी देख सकते हैं, जिस प्रकार से यहाँ पे कंपनी ने नंबर डिस्क्लोज करें। वहीं अगर मैं बात करूंगा इनके टोटल एक्सपेंसेस की, आने की खर्चों की, तो खर्चों का जो यहाँ पे है, खर्चे कुछ उतने ज्यादा नंबर्स में डिफरेंस में नजर देखने को नहीं मिले। टोटल एक्सपेंसेस में आप लोग जाइएगा 33,449 करोड़ के आसपास का है। इससे पहले वाले क्वार्टर में 32,756 करोड़ का है, और एक साल पहले अगर देखिएगा तो 33,169 यानी कि 69 करोड़ के आसपास का है। यानी कि जो खर्चे वो एक जैसे हैं, उतने ज्यादा डिफरेंसेस देखने को नहीं मिल रहे। वहीं पे बात करूंगा नेट प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप लोग यहाँ पे, मैं सबसे पहले जो नेट प्रॉफिट है इनका वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो देखिए नेट प्रॉफिट में क्या है, कंपनी ने गिरावट करी हुई है, 3469 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट है। इससे पहले वाले क्वार्टर में 4,457 करोड़ का था, और एक साल पहले देखिएगा तो 5603 करोड़ का है। इस तरीके से अगर आप इसको कंपेयर कीजिएगा ना, तो ईयर ऑन ईयर जो नेट प्रॉफिट है लगभग 40% आपको डाउन देखने को मिल रहा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी गिरावट है। लेकिन एक्चुअल जो कंपेरिजन होता है वो भैया ईयर ऑन ईयर के बेस पे होता है, और ईयर ऑन ईयर के बेस पे अगर आप लोग देखिएगा तो अच्छी खासी करेक्शन है 40% के आसपास का। लेकिन करेक्शन के पीछे का जो रीजन है वो भी आप लोग यहाँ पे जान लीजिए। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है ना इनका, वो ठीक ठाक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो आप लोग देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे 7,000 करोड़ के आसपास का हुआ है। इससे पहले जो था वो भी आप लोग देखिए 6,053 करोड़ का हुआ है, और एक साल पहले देखिएगा तो 5765 करोड़ का हुआ है। इस हिसाब से अगर चलिएगा तो ईयर ऑन ईयर इनका प्रॉफिट ही हुआ है। लेकिन जो दिक्कत वाली बात है कि कंपनी का एक एक्सेप्शनल केस में क्या है, लॉस होते हुए दिखाई दिया है 2,067 करोड़ के आसपास का, जो कि एक साल पहले सेम इसी क्वार्टर में 1,868 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ था इनका। तो ये जो एक्सेप्शनल केस है इसकी वजह से आपको क्या है, लॉसेस देखने को मिल रहा है। अगर एक्सेप्शनल केस में क्या है, लॉस नहीं होता, जो प्रॉफिट है वो अच्छे खासे नंबर्स में भी आप लोगों को देखने को मिलते। इसके अलावा एक चीज नोटिस करने की लायक यहाँ पे और चीज है, जो मैं आपको रिजल्ट के टाइम ही समझ में आया, जो है कि इनका एक अदर इनकम का जो सेक्शन है, ठीक है, अदर इनकम का जो सेक्शन है देख सकते हैं 596 करोड़ का इनका प्रॉफिट हुआ है इस क्वार्टर में। लेकिन एक साल पहले देखिएगा जो कि उस टाइम पे उनका प्रॉफिट वो 1,300 करोड़ के आसपास का था, जो अदर इनकम के सेक्शन में है। पिछले क्वार्टर में 985 करोड़ का है। तो दो रीजन रहे हैं मेनली, इसके अलावा भी एक दो रीजन है लेकिन वो उतना ज्यादा मायने नहीं रखते। लेकिन जो मेन रीजन है वो ये कि अदर इनकम, और ये जो एक्सेप्शनल केस में 2,067 करोड़ का इनका लॉस होते हुए दिखाई दिया है। मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी इनके नेट प्रॉफिट को लेकर के, वो ऑलमोस्ट अगर यहाँ पे देखा जाए तो यही इसी के आसपास था, 3600 करोड़ के आसपास का था। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो रिजल्ट उतने ज्यादा बुरे नहीं है। लेकिन मार्केट ने जिस प्रकार से रिजल्ट को देख करके रिएक्ट किया है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहा है। और जैसे कि आप लोगों को मैं एक चीज बताऊं, तो यहाँ पे देखिएगा चार्ट में जैसे मार्केट में रिजल्ट ने डिस्क्लोज करा तो एक अच्छी खासी करेक्शन आई है चार्ट के ऊपर, और थोड़ी मोड़ी नहीं, इसी बीच यहाँ पे रिजल्ट आया था। उस टाइम तक लॉस में था मार्केट, लेकिन क्या था, ठीक ठाक में चल रहा था। लेकिन जैसे रिजल्ट आया एक धड़ाम से अच्छा खासा लो बनाया, आप लोग देख सकते हैं 492 रुपीज के आसपास गया। वहीं पे पिछले 5 दिनों की बात किया जाए तो 1.10% का करेक्शन, लेकिन तेजी आई है। एक महीने में लगभग 6% से भागा स्टॉक। 450 के आसपास ये हुआ करता था, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, और एक झटके में 500 से ऊपर चला गया था। 516 रुपीज के आसपास की तेजी बनाई थी। पिछले 6 महीने में बात करेंगे तो 6 महीने में 17 से 18% के आसपास का भागा, और पिछले एक साल में अगर यहाँ पे देखा जाए तो 6.
5-2% के आसपास की तेजी है, लेकिन जो पैसे बने हैं वो डिविडेंड के फॉर्म में बने। ओवरऑल मैं ये कहूँगा रिजल्ट अच्छे, नंबर्स जो है एवरेज थोड़े जरूर है, लेकिन दिक्कत वाली बात यहाँ पे है कि जो डेट को लेकर के अपडेट आ रही वेदांता में वो थोड़े निराशाजनक कर रहे हैं। कंपनी फिर से डिविडेंड अनाउंस करने वाली बहुत जल्द, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे रिजल्ट आई है मुझे लगता है कि ये वेदांता से डिविडेंड ना निकाल करके हिंदुस्तान जिंक से डिविडेंड निकालेगी, क्योंकि वेदांता से ऑलरेडी ये 2 बार निकाल चुके हैं। और जो डिविडेंड हिंदुस्तान जिंक की बात करेंगे तो हिंदुस्तान जिंक से ये कंपनी सिर्फ एक बार डिविडेंड निकाली है, और दोनों जो कंपनियां हैं हिंदुस्तान जिंक हो या वेदांता हो, इन दोनों की जो पेरेंट कंपनी वो वेदांता रिसोर्सेज है। ठीक है, तो देखते हैं डिविडेंड की सबसे ज़्यादा जरूरत किन्हीं को है, तो इनके जो कंपनी है वेदांता रिसोर्सेस उनको है। कंपनी डेट वगैरह चुका रही है, रिपेमेंट्स वगैरह चुका रही है, और बहुत सारे जो इनके ड्यू डेट है वो भी आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं से कंपनी पैसा अरेंज करेगी, चाहे बॉन्ड इश्यू के जरिए हो या फिर शेयर गिरवी रख करके शेयर बेच करके या फिर डिविडेंड के फॉर्म में पैसा निकालना हो। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंजिंग यहाँ पे ये हो जाता है कि अगर ये पैसे बनाएगी तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है, फंडामेंटली भी रहता है कि डिविडेंड से पैसे निकालती है तो कोई उतना बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर इनके पास डेट है, ये पैसे भी नहीं बना रहे, उसके बावजूद अगर डिविडेंड के फॉर्म में पैसे निकालते तो कहीं ना कहीं चीजें फंडामेंटली सही नहीं हो पाता है। ओवरऑल गाइस यही कहूंगा, जिनके पास शेयर है मैं कहता हूं रखे रहिए, लॉन्ग टर्म के लिए शेयर बुरा नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है थोड़ा सा करेक्शन और भी आ सकता है। रिजल्ट थोड़े बहुत क्या है निराशाजनक डेफिनेटली मैं कहूंगा, जिस हिसाब से एक्सपेक्टेशन था उससे तो थोड़ा कम ही आया हुआ है। ओवरऑल गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन है डिविडेंड को लेकर के या डीमर्जर का इनका जो प्लान है उसको लेकर के, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो में बस इतना ही। चैनल पे नए हैं तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप प्रो ट्रेडर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। बहुत सारे वीडियोस है फ्यूचर में जो आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।